हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल केआरजी ट्यूशन क्लासेस में। आज अपन 16.2 उससे पहले के जो एग्जाम्पल हैं वो अपन एग्जाम्पल करेंगे, यानी कि 16.1 के बाद के और 16.1 के पहले के। आप अगर अब भी चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिए। उससे आपको भी नॉलेज मिलेगी, आपके दोस्तों को भी नॉलेज मिलेगी। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो क्या है क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। अपन को जो दे रखा है पहले वो लिख लो। बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या दे रखा है? 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एक तो अपन को पूछ रहा है आयतन, ठीक, बेलन का आयतन पूछ रहा है। यह सूत्र होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच। एक पूछ रहा है अपने पास में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है 2 पाई आर और एच, ठीक है। अब देखो यहां पे पहली बात तो अपने पास में जो बेलन का आधार होता है, एक छोटी सी डिस्कस करें अपन यहां पे, तो ऐसे बेलन होता है और बेलन का आधार ये होता है नीचे वाला, ये होता है वर्ताकार, ठीक है। तो बेलन का आधार का जो क्षेत्रफल होगा उसको अपन बोल सकते हैं पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये वर्ताकार होता है और वर्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसको अपन बोलते हैं कितना? 154। ये आधार का क्षेत्रफल है अभी उसका, ठीक। तो बेलन का आधार का क्षेत्रफल दे रखा है अपन को, और सॉरी इसमें 154 और ऊंचाई अपन को दे रखी है। यहां ऊंचाई भी दे रखी है, ये अपन ने लिखी नहीं है, 21 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में बेलन की ऊंचाई भी दे रखी है 21 सेंटीमीटर। तो ये तो क्या हो गया, उसके आधार का क्षेत्रफल हो गया। अपन को देखो जब इसका निकालेंगे तो अपन को आर भी चाहिए और ऊंचाई भी चाहिए, एच भी चाहिए। इसका फॉर्मूला अपन यहाँ पे पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ये रही, एच की वैल्यू अपने पास में क्वेश्चन में है, अपन डायरेक्ट रख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन अपन को फिर आर भी तो चाहिए ना। तो पहले यहां से आर निकाल लो। आर कैसे आता है देखो, आर स्क्वायर पाई को भेज दो उधर, तो पाई कहां चला जाएगा? भाग में। सोल्व करेंगे तो 154 22/7, 7 चला जाएगा ऊपर, इसको काट दो, 22 से कम 22 और 22 सत्ते 154। तो आर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 7, ठीक है। आर की वैल्यू 7 आ गई। एच अपने पास में क्वेश्चन में है, अपन को बेलन का आयतन चाहिए, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू थी अपने पास में कितनी? 154। एच की वैल्यू कितनी है? 21। इसको गुणा कर दो, 21 चौक 84 और भाई हासिल 8, 21 पंजे 105 और 8 113, हासिल 11, 21 से कम 21 और 10 31 और 1 32, 32 34 इसका आंसर आ रहा है। सही है क्या? सही है। तो ये तो इसका आयतन आ गया बेलन का, ठीक है। अगर बात करें इसके वक्र पृष्ठ की, तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा ये देखो। सूत्र अपने पास में है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या आई? 7 और एच की वैल्यू कितनी आ गई? 21। 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44 और गुणा 21, 21 चौक 84 हासिल 8 और 21 चौक 84 और 8 92। तो ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक। तो ये इसके दोनों आंसर ये हो जाएंगे। इसको ऐसे करेंगे तो ये ऐसे सही रहेगा। यहां पे अपन डायरेक्ट करते थे, लेकिन यहां फिर अपन को आर तो चाहिए, तो पहले आर निकाल लो। आर निकालोगे ऐसा जाएगा। ये करोगे डायरेक्ट, फिर आपको आर निकालनी पड़ेगी, तो पहले आर ही निकाल लो, तभी कर लेंगे अपन आगे, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा, आसान है। देखो एग्जांपल नंबर 2 है। एक बेलन की अपन को ऊंचाई दे रखी कितनी? 21 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो दे रखा है वो दे रखा है 968 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो यहां पे छोटा सा क्वेश्चन है। यहां मान लो, माना
बेलन की त्रिज्या बराबर आर है, ठीक। बेलन की ऊंचाई यानी कि एच अपन को क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 11 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठ फिर दे रखा है अपन को, कितना है अपने पास में, 968 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला अपन जानते हैं क्या होता है, 2 पाई आर एच। वैल्यू अपन को चाहिए आर की, तो जो भी कुछ है उसको उधर भेज दो आर के अलावा। तो यहां 968 और 2 पाई और एच ये आ जाएगा इधर। तो आर की वैल्यू रख दो, 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22, 7 चला जाएगा ऊपर, इधर क्या आ जाएगा 11, ये कट जाएगा। 22 एकम 22, 22 चौक 88 और 22 चौक 88, और भाई 2 एकम 2 और 22 दूनी 44 और 11 एकम 11 और 11 दूनी 22 और 7 दूनी 14। तो आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। देखो एग्जाम्पल नंबर 3। यदि एक बेलन का आयतन अपन को दे रखा है 448 पाई घन सेंटीमीटर, तो ऊंचाई हो 7 सेमी, तो फिर बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पार्श्व नाम आए, घबरा मत जाना कि ये कौन सी बला आ गई। ठीक है, देखो बेलन का आयतन अपन को दे रखा है 448 पाई घन सेमी। आयतन का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और ये अपन को दे रखा है कितना 448 पाई। यहां से अपन आर की वैल्यू निकाल लें क्योंकि एच की वैल्यू अपन को क्वेश्चन में दे रखी है, तो लिख सकते हैं यहां एच इक्वल टू 7 सेमी रख दो। आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 448 पाई, और पाई और एच ले आओ नीचे, एच की वैल्यू रख देंगे अपन 448 पाई, और फिर पाई गुणा एच की वैल्यू क्या आ गई 7, पाई से पाई कैंसिल, इसको काट दो, कटेगा ये 7 छिंग 42, और भाई कितने बच जाएंगे 2, 7 छिंग 42, 28, 7 चौक 28। आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 64, तो आर की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहा है अपने पास में, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या होता है, अरे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच। वैल्यू रख दो 2 गुणा पाई की वैल्यू 22, आर की वैल्यू क्या आई थी 8, और एच की वैल्यू कितनी है 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44 गुणा 8, 8 चौका 32, 8 चौका 32 और 3 35 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो जो बेलन था उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास में आ जाएगा 352 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखो इसका आंसर सही है या नहीं है। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो यही है। भी क्वेश्चन में आगे भी एग्जाम्पल में नहीं दे रखा है, लेकिन आंसर में सोल्व करके दे रखा है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। टेंशन मत लो, क्योंकि अपन को क्वेश्चन पूछा ही नहीं है तो अपन क्यों सोल्व करें फिर आगे का, नहीं करेंगे। अगर करना चाहो तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, वो फॉर्मूला लगा के वो भी निकाल सकते हो, इजी है ये। क्योंकि बुक में इसका जो एग्जाम्पल में वो दे रखा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंसर में क्वेश्चन में नहीं पूछा है। ठीक है, देखो भाई एग्जाम्पल नंबर 4 है। यहां पे अपन को एक खोखला बेलन दे दिया है, और क्या कह रहा है कि एक खोखले बेलन की जो ऊंचाई है वो 21 डेसीमीटर है, तथा बाह्य व्यास व अंत व्यास क्रम से 10 सेमी व 6 सेमी है। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो एक छोटी सी दिक्कत ये दे दी कि यहां पे जो बेलन की ऊंचाई है वो डेसीमीटर में दे दी। खोखला बेलन है, सॉरी, यहां तो खोखला ही लिखना।
ये कितनी है अपने पास में 21 डेसीमीटर। देखो अगर डेसीमीटर की बात करें तो 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर। कितना होता है 10 सेंटीमीटर। तो यहां पे जो बेलन की ऊंचाई हो जाएगी एच की अगर बात करें तो 21 को किससे गुणा कर दो 10 से, यानी कि 210 सेंटीमीटर हो गई बेलन की ऊंचाई। ठीक है, बाह्य व्यास दे रखा है, बड़ा वाला जो होता है उसको R1 मान लेते हैं, D1 मान लो, ये D1 हो गया। तो ये कितना है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर। तो बाह्य त्रिज्या जो हो जाएगी इसको अपन R1 मान ले तो 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार अंत्यव्यास इसको अपन D2 बोल दें, ये अपन को दे रखा है कितना 6 सेमी। तो अंत्य जो त्रिज्या हो जाएगी इसको अपन R2 बोले तो 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है खोखले बेलन का आयतन। इसका फॉर्मूला होता है पाई इंटू R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इंटू एच। ये ध्यान रखना कि यहां पे जब R1 R2 रखोगे तो R1 की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। इनमें से R1 R2 अपन कोई भी मान सकता है, लेकिन R1 की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, या फिर जो आगे अपन त्रिज्या रखेंगे उस त्रिज्या की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। ध्यान रखना ये चीज। पाई की वैल्यू रखो 22/7, R1 की वैल्यू कितनी है 5 माइनस R2 की वैल्यू 3 इसका स्क्वायर, और गुणा h की वैल्यू कितनी है भैया अपने पास में 210। तो 22 गुणा 5 25 3 तिया 9 और गुणा 210, ये कट जाएगा 7 एकम 7, 7 तिया 21, 30 आ जाएगा यहाँ पे। 22 गुणा 25 में से 9 गए तो 16 और गुणा 30 कर दो इसको गुणा, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35 गुणा 30। तो 0 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, असल 1 3 6 18 और 1 19, ये आएगा है भी। 16 दूनी 32 असल 3, 16 दूनी 32 और 3 35 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10 आएगा भाई। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, असल 1 3 तिया 9 और 1 10, और ये सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये खोखले बेलन का आयतन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 10,560 घन सेमी। ठीक है, इजी है, आराम से करना। देखो भी एग्जांपल नंबर 5, यहां कह रहा है कि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात है वो 1:3 है, और बेलन का जो आयतन है वो 3234 घन सेंटीमीटर अपन को दे रखा है। फिर पूछ रहा है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो सॉल्यूशन यहां पर मान लेते हैं, माना बेलन की त्रिज्या बराबर R है, तो फिर ऊंचाई क्या हो जाएगी भाई भाई उसका अनुपात 1 था, इसका कितना है 3 है, तो फिर ये क्या हो जाएगी 3R होगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि बेलन का आयतन अपन को दे रखा है कितना 3234, तो यहां लिख लो बेलन का आयतन इक्वल टू 3234 सेंटीमीटर की क्यूब। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई R स्क्वायर H बराबर 3234। यहां रखो R और H की वैल्यू रख दो, तो पाई R की वैल्यू तो R ही है, तो उसका तो R स्क्वायर ही हो जाएगा। H की वैल्यू क्या है 3R 3234। अब देखो यहां से अपन को R की वैल्यू निकालनी है, पाई को यहां पहले गुणा कर लो, इसको पाई
3r³ बराबर 3234। आर की क्यूब यही रहने दो, 3 पाई इधर भेज दो, पाई की वैल्यू रखोगे 22 और 7 कहां चला जाएगा ऊपर, कटेगा ये, पहले 3 से काट दो, 3 और 2 5, 3 8 और 4 12, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 0, 3 7 21, 3 8 24, ये कट जाएगा 11 से, 11 9 99 88, 11 दूनी 22, 11 9 99 और 11 8 88, और ये कट जाएगा 2 से, ओ 2 चौक 8 और 2 नाम 18, 7 7 49। तो आर की क्यूब अपन 49 को लिख सकते हैं 7 गुणा 7 और एक साथ यहाँ पे रह गया, तो आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, इसका करोगे 7 की पावर 3 और इस 3 को दरवेजो कहाँ चला जाएगा 1/3, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो ये तो अपने पास में क्या आ गई, आर की वैल्यू आ गई। तो देखो यहाँ पे आर तो क्या हो गया अपना 7 सेंटीमीटर, और एच की वैल्यू निकालोगे 3 गुणा आर, यानी 3 गुणा 7 21 सेंटीमीटर। ये तो अपने पास में दोनों वैल्यू आ गई आर और एच। अब अपन बात किसकी कर रहे थे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अरे 2 पाई आर है तो वक्र पृष्ठ होता है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर ये होता है। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या आई थी 7 गुणा एच की वैल्यू 21 और आर की वैल्यू 7, सॉरी प्लस आएगा यहाँ पे, 7 एकम 7, 22 दूनी 44 गुणा 21 और 7, 21 और 7 28, इसको गुणा करो तो 44 गुणा 8 करो कितना आएगा, कर सकते हो, अरे कर सकते हो क्या, 4 8 32 और भाई 4 दूनी 8 और 3 11, 2 1 1 तो 2 3 2 1 1232 आएगा, 1232 यार आएगा। तो ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो भी लास्ट क्वेश्चन 16.2 से पहले का एग्जांपल है ये लास्ट। इसमें क्या कह रहा है कि एक रोलर की लंबाई जो है वो अपन को दे रखी है 2 मीटर और व्यास जो है वो दे रखा है 1.4 मीटर। ज्ञात कीजिए कि रोलर जो है ना वो 5 चक्कर में कितनी जमीन समतल करेगा। तो देखो सबसे पहले तो रोलर का पता है अपन को कैसा होता है, रोलर ऐसा होता है, बेलनाकार ही होता है। इस रोलर की लंबाई हो गई, अगर इसको अपन खड़ा कर दे तो ये फिर क्या बन जाएगी, ऊंचाई बन जाएगी। तो अपन इसको लंबाई बोल दो या फिर ऊंचाई बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, बेलनाकार रोलर की लंबाई इसको अपन बोल सकते हैं h। कितनी है ये 2 मीटर। उसका व्यास जो दे रखा है अपन को, व्यास दे रखा है 1.4 मीटर। तो फिर त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई, 1.4 की आधी कर दो, कितनी हो जाएगी 0.7 मीटर। अब क्या कह रहा है कि वो रोलर 5 चक्कर में कितनी दूरी समतल करेगा या कितनी क्षेत्र समतल करेगा। तो देखो एक चक्कर में समतल क्षेत्र वो तो क्या आएगा 2 पाई आर एच, क्योंकि वक्र पृष्ठ बोलते हैं अपन उसके बाहरी पृष्ठ को, तो वक्र पृष्ठ हो जाएगा। तो ये एक चक्कर का आ जाएगा, यहां रख दो 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर की वैल्यू क्या आई 0.7 और एच की वैल्यू कितनी है अभी 2, ये कट जाएगा 7 एकम 7 7 एकम 7, 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, 8.8 और मीटर का स्क्वायर आ जाएगा ये उसका एक चक्कर में समतल क्षेत्र। लेकिन वो चक्कर कितने लगा रहा है 5, तो 5 चक्कर में समतल क्षेत्र, तो इसको किससे गुणा कर दो भाई 5 से गुणा कर दो, 5 8 40 असल 4, 5 8 40 और 4 44, एक के बाद 0.7
सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 5 चक्कर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर भूमि करेगा कवर? 44 सेंटीमीटर का, सॉरी मीटर का स्क्वायर आएगा भाई, 44 मीटर का स्क्वायर। तो ये 44 मीटर स्क्वायर 5 चक्कर में भूमि क्या कर देगा? समतल कर देगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन 16.2 जो है उसके क्वेश्चन करेंगे। आपका जो प्यार है वो ऐसे ही बनाए रखिए। चैनल पे अभी भी नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारी फेसबुक इंस्टा आईडी आपको नीचे शो हो जाती है, वहां पे जाके आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।